हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज हमारा टॉपिक है इज़ इट ओवर। क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है आप लोगों के दरमियान? क्या कोई चांस है रेकन्सिलिएशन का? ये आज का हमारा टॉपिक है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस हैं। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, चल क्या रहा है उनके जहन में, आपके कनेक्शन में। फिर हम ये देखेंगे कि क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है अब। बॉटम पर हमारे पास है फैमिली। हो सकता है कि फैमिली एक फैक्टर है आप लोगों की लव लाइफ में। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, या ये भी हो सकता है कि आपको कमिटमेंट चाहिए थी, फैमिली चाहिए थी। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। दे स्टिल सी यू एज देयर फैमिली और उनके जहन में अभी भी आप हैं। लेट्स स्टार्ट उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। वी हैव वर्क प्लेस अफेयर। ये सबके लिए नहीं होगा मैसेज। हो सकता है कि वर्क प्लेस पर आप लोगों का कनेक्शन बना। वी हैव अंडर प्रेशर, एंग्जाइटी, डिसीजंस, टाइम्स रनिंग आउट। देन वी हैव बैड न्यूज़। हो सकता है आपके पर्सन को कोई बैड न्यूज़ मिली है या आपको उनकी तरफ से कोई बैड न्यूज़ मिली है रिसेंटली। क्वीन बी, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, बॉस, करियर फोकस्ड। हो सकता है कि पहले आप एक एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाले इंसान हो गए थे, अब आप सिक्योर में चले गए हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप चेज़ नहीं कर रहे हैं। सेल्फ लव, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है। एफ्ड अप ओवर यू। ये इंसान डेफिनेटली अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं ख़ुद को। सीक्रेट अकाउंट से आपको देख रहे हैं डिफरेंट। फिर हमारे पास अशेम्ड, गिल्ट, एम्बैरेस्ड, इन द रॉन्ग। एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। मे बी जो आप दोनों का ब्रेकअप हुआ, ये बैड न्यूज़ उनकी फैमिली फ्रेंड्स तक पहुंच गई है और अब वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक, यस, ये इंसान हार्ट ब्रोकन है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। वी हैव लीगल मैटर्स, डिवोर्स, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल, पैटर्निटी, चाइल्ड सपोर्ट, ट्रैफिक टिकट, माई वे, सेल्फिश, स्टबन, एरोगेंट, प्राइड, ईगो। हो सकता है कि उनकी ये चीज़ें थी जिसने काफ़ी अफेक्ट किया इस कनेक्शन को। हो सकता है ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा। तो आप लोगों की बात डिवोर्स तक चली गई। अभी ये इंसान बिल्कुल एकदम, आप कह लो कि क्रेज़ी हो रहे हैं, गुस्से में, तकलीफ़ भी है उन्हें बहुत ज़्यादा, गिल्ट भी है उनको बहुत ज़्यादा, बट उनकी ईगो भी है दरमियान में। व्हाट मोर। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। जब एग्रेसिव हो जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रहे हैं। गुस्से में फ़ैसले ले लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, बाद में उनको अफसोस होता है कि उन्होंने ये क्या बोला। गेटिंग रीडिंग्स, हो सकता है कि आपके पर्सन भी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं या उन्होंने रीडिंग ली है कहीं से। एंड देन वी हैव टू लेट। मे बी उनको ऐसा लगता है कि इट्स टू लेट नाउ, या हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। वी हैव मेमोरीज। हमें पता चल रहा है कि दे आर नॉट हैप्पी और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ट्रैप, यस, अपने जहन में बिल्कुल वो आप कह लें कि अपनी थॉट्स में स्टक हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं इस वक्त आप लोगों के ब्रेकअप को लेकर, बहुत ज़्यादा आपको सोच रहे हैं। बट समटाइम्स वही सोचते हैं मे बी इट्स टू लेट, या उनके जहन में ये बात है कि टू लेट हो जाएगा, मे बी आई वोंट बी एबल टू मेक इट इन टाइम। उनको ये चीज़ भी फील हो रही है। बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं। देखिए ना, टाइम्स रनिंग आउट है इसके नीचे लिखा, टाइम्स रनिंग आउट एंड देन टू लेट। दे डू फील कि टाइम्स रनिंग आउट और देर हो जाएगी। बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं ये इंसान और ईगो भी है उनकी। मेमोरीज़ भी हैं, आपको याद करें। 6 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं ये इंसान। दिमाग में उनके बहुत ज़्यादा हलचल है कि ये सब क्या हो गया सडनली, या जो भी हुआ ये सब क्या हो गया, अब क्या करूँ इसको ठीक करने के लिए। अब मेरे पास कोई प्लान नहीं है, जस्ट
सो अंडर प्रेशर राइट नाउ। सो ये उनकी फीलिंग्स हैं इस वक्त, हार्ट ब्रोकन है ये इंसान, और रीडिंग्स भी हो सकता है ले रहे हैं, या फिर उनकी ज़िंदगी में उनके गाइड, कोई मेंटोर, कोई उनके बड़े हैं जिनसे वो शेयर कर रहे हैं अपनी सिचुएशन और उनको अच्छी गाइडेंस मिल रही है। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको गाइडेंस अच्छी मिल रही है, जहाँ से भी वो ले रहे हैं पॉजिटिव वे में ही उनको गाइड किया जा रहा है। कोई बहुत वाइज इंसान है जिनसे वो गाइडेंस ले रहे हैं। और आई जस्ट फील कि उनकी जो ईगो है बस वो बीच में है, उनकी ईगो सेल्फ उस चीज़ को मानती नहीं है। वो ये सोचने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, या ये नहीं, या वो नहीं, कुछ भी इस तरह से बोलना शुरू कर देते हैं अपने दिमाग में। कोई भी पॉजिटिव बात जब उनको बोली जाती है इस कनेक्शन के बारे में तो उनको एतबार नहीं हो पाता है उस पर, बिकॉज उनकी ईगो इस वक्त बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हावी है। बट दे आर मिसिंग यू, इसमें कोई शक नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी बेसिकली। सो लेट्स सी, इज़ इट ओवर? ओके, ये देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स शफलिंग के दौरान नज़र आ गया। सो जिसका मतलब ये होता है कि मूवमेंट, प्रोग्रेस, कम्युनिकेशन। बट लेट्स सी ये हमारी रीडिंग में अपीयर होता है या नहीं, और क्या कार्ड्स आते हैं। वन लास्ट टाइम हम इसको शफल करेंगे। सो लेट्स सी, इज इट ओवर बिटवीन यू एंड देम? इज देयर अ चांस ऑफ रेकन्सिलिएशन? क्या रेकन्सिलिएशन अब हो सकता है? व्हाट्स गोइंग ऑन? ओके, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है वो बहुत दूर चले गए, इसलिए अब आप ये सोचते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल कि अब हमारा कोई चांस हो। बहुत ज़्यादा फाइट्स में भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बुरा भला कह दिया। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द वर्ल्ड, द हैंग्ड मैन। सो क्या पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के लिए? क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है? व्हाट्स गोइंग ऑन? ओ माई गॉड, अमेजिंग, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और देखिए क्वीन वी वाली एनर्जी आई थी हमारे पास। सो दिस इज़ यू, और ये है उनकी स्टबननेस जो कि 4 ऑफ पेंटिकल्स में आ रही है। एंड देन 8 ऑफ सोर्ड्स, वो ट्रैप वाला कार्ड आपने देखा था, स्टक थे बिल्कुल। सो ये 8 ऑफ सोर्ड्स है, उनकी नेगेटिव थॉट्स, उनके बिलीव्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स जिसमें वो स्टक हैं। एंड देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप दोनों की ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम चल रहा है कि जिसमें आप बिल्ड कर रहे हैं कैरेक्टर। ओ माई गॉड, 2 ऑफ कप्स। सो इसके ऊपर मैं बाद में आऊँगी, बट कैरेक्टर बिल्डिंग हो सकती है, अपना आप ढूंढना हो सकता है, अपना लाइफ पर्पस ढूंढना हो सकता है। बट ये जो इस वक्त टाइम चल रहा है आप दोनों का, आप दोनों के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है। आपके लिए भी आसान नहीं है, उनके लिए भी आसान नहीं है। जो कुछ भी आप बिल्ड कर रहे हैं अपने लिए, अपनी अपनी फाउंडेशन को देख रहे हैं, आप अपने लिए हैप्पीनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप कैसे लाइफ में बेटर कर सकते हैं, आपके फाइनेंसेस कैसे बेटर कर सकते हैं, आप ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। आपके पर्सन भी देख रहे हैं अपनी लाइफ में, आप भी देख रहे हैं। आप दोनों का इस वक्त वो वाला फेज़ चल रहा है जहाँ पर आप लोग बिल्ड कर रहे हैं। सो जब आप बिल्ड करने की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको पता है कि इतना आसान तो नहीं होता है, मैसी भी होता है समटाइम्स ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, या ट्रांजिशन एक फेज़ से दूसरे में। तो ये एकदम से नहीं हो जाता है, उसमें बहुत सी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। आपका कंफर्ट जोन, बहुत से दोस्त छूट जाते हैं, बहुत कुछ छूट जाता है लाइफ में, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाला आप लोगों का फेज़ चल रहा है, क्योंकि देखिए ना आप दोनों में बड़ा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा मुझे बहस, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा पेन, झूठ, एक दूसरे को कुछ बता नहीं रहे, कम्युनिकेशन गैप यूँ कह लीजिए, चीज़ें स्टक, बार बार एक चीज़ पर बहस, बार बार एक साइकिल का रिपीट होना, बार बार एक ही चीज़ होते रहना, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिल्कुल स्टक होकर रह गया एक ही जगह पर। सो बहुत सारे डिफरेंसेस आप लोगों के दरमियान आते रहे, बहुत से प्रॉब्लम्स मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के दरमियान चल रहे थे। सो अब हमारा क्वेश्चन तो है, इज़ इट ओवर, जिसका जवाब ये है कि नो, वी हैव दिस 2 ऑफ कप्स। आप लोग फिर से यूनियन में आएंगे, फिर से
आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे एक दूसरे का साथ, बिकॉज आप दोनों बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों को तकलीफ़ तो है एक दूसरे से दूर होने की। सो आप दोनों का रीयूनियन होगा, आप दोनों का रेकन्सिलिएशन होगा। इट्स नॉट ओवर येट। अभी तक ये कनेक्शन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। और ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स है कि ये हमारी रीडिंग में नहीं आया। सो आई डू फील के ट्रांसफॉर्मेशन लेकिन चल रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं और इंडिविजुअली आप दोनों अपनी अपनी फाउंडेशन पर वर्क कर रहे हैं। सो ये जो टाइम आप लोगों का एक दूसरे से अलहदा गुजर रहा है, ये आप दोनों के लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, ऑब्वियसली लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। और आप लोग फिर से यूनियन में आएंगे। आई एम नॉट सीइंग के कम्प्लीटली ही लोग के यूनियन में आएंगे। आई डू फील के कुछ ना कुछ तो रहेगा, ऑब्वियसली वो तो आप साथ साथ फिर करते रहेंगे। बट आई जस्ट फील कि पहले से बेटर होंगी सिचुएशन, चीज़ें पहले से बेटर होंगी जब आप रीयूनियन में आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अभी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में नहीं है। उनको स्टेबिलिटी चाहिए है अपनी ज़िंदगी में, वो अपनी फाउंडेशन को सिक्योर करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए है उन्हें ज़िंदगी में। और मुझे लगता है कि आप भी बहुत एम्बिशियस हैं, आपके भी कुछ ड्रीम्स और गोल्स हैं, आपको भी उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये कनेक्शन आप दोनों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था आपके गोल्स से, आपके ड्रीम्स से। आप दोनों को डिपेंडेंट सी सिचुएशन में आ गए थे जहाँ एक दूसरे को बहुत बॉदर करना शुरू हो गए थे। आप भी बहुत ज़्यादा नीडी हो रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा फिर कंप्लेनिंग हो गए थे। आप बहुत नीडी थे और वो कंप्लेनिंग होते जा रहे थे। आप दोनों में फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब इस वजह से हो रही थी और आप दोनों अपने अपने कामों पर, अपने अपने गोल्स पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो यही रीज़न है कि आप दोनों को अब दूर किया गया है। सो ये डिवाइन इंटरवेंशन है, ये डिवाइन प्लान के मुताबिक आप लोग दूर हुए हैं ताकि आप दोनों अपने अपने गोल्स पर काम करें, अपनी वैल्यू को समझें, अपने आप को समझें, सेल्फ लव करें अच्छे से, आपको एक क्लैरिटी मिले, मेंटल क्लैरिटी अपने गोल्स को लेकर, अपने ड्रीम्स को लेकर। और फिर जब आप लोग यूनियन में आए तो आप बेहतर वर्जन हो अपना अपना। जिस वर्जन में आप दोनों कनेक्ट कर रहे थे एक दूसरे से, वो नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे ना। तो अब आप दोनों बेहतर अंडरस्टैंड करेंगे एक दूसरे को जब आप यूनियन में आएंगे। सो लेट्स सी, हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए स्पिरिट। क्या फ्यूचर हो सकता है इस कनेक्शन का? क्या रेकन्सिलिएशन हो सकता है? इज़ इट ओवर? क्या रेकन्सिलिएशन हो सकता है या नहीं? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेल्फ लव, हेल्दी बाउंड्रीज, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये मैसेज आ गया है। क्या रेकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटी है? क्या हो सकता है फ्यूचर में रेकन्सिलिएशन? ओके, बॉटम पर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, जिसको हम क्लियरली रेकन्सिलिएशन, सेलिब्रेशन का कार्ड बोल सकते हैं। सो लेट्स सी, हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। ऑब्वियसली हार्ट ब्रेक है, बट ओ वाओ, ये देखिए 3 3 एंड 3 मंथ्स का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स, मार्च 3rd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड देन वी हैव 6 ऑफ कप्स। वाओ, 6 ऑफ कप्स, वो मेमोरीज वाला कार्ड याद है आपको जो आया था, और 6 ऑफ कप्स भी आ गया है। सो वी हैव द फूल एंड देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सो लर्निंग अगेन, हाई प्रीस्टेस के अंदर बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है लर्निंग का, स्पिरिचुअल ग्रोथ का, इंट्यूशन का। सो हार्ट ब्रेक तो है इस सिचुएशन में अभी। ऑब्वियसली ये हार्ट ब्रेक आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप वही बात लर्न करें, ग्रो करें। सो डेफिनेटली इट्स नॉट ओवर येट, बड़ा क्लियर मैसेज है। और फिर इन 2 कार्ड्स के साथ ये तो रेकन्सिलिएशन, बल्कि ये तीनों कार्ड्स रेकन्सिलिएशन के बारे में बता रहे हैं। गुड टाइम्स, हैप्पी टाइम्स। मैं ये नहीं कहूँगी कि शादी हो रही है या चीज़ें इस तरह से हो रही हैं, हु नोज़, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट ये मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप दोनों फिर से रिलेशनशिप में आ जाएंगे, चीज़ें फिर से पहले जैसी हो जाएंगी जैसी आप चाहते हैं। एक फ्रेश न्यू स्टार्ट विद द फुल एनर्जी, बिल्कुल एक ब्रांड न्यू आप कह लेंगे स्टार्ट, क्लीन पेज के साथ इस कनेक्शन में डेफिनेटली हो सकता है। ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। आप लोग फिर से ज़रूर आप लोगों के पास मिलेंगे, आप दोनों फिर से टकराएंगे नहीं बल्कि यूनियन में ही आएंगे। सो एक दूसरे की ज़िंदगी में वापस ज़रूर आएंगे। सो इट्स नॉट ओवर, क्लियरली हमारे पास ये मैसेज है। बट देखिए, जर्नी आसान नहीं है ऑब्वियसली, उसमें आपको लर्न करना है। अगर आप एफ़र्ट नहीं करेंगे, अपने ऊपर लर्न नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, तो फिर ये यूनियन किसी फ़ायदे का नहीं होगा,
क्योंकि सेम ओल्ड पैटर्न में आप लोग स्टक हो जाएंगे अगर आपने ग्रो नहीं किया होगा। अगर आप फिर से नीडी, एंक्शस, चेज़ करने लग जाएंगे, डेस्परेट हो जाएंगे, तो फिर से सिचुएशन सारी आपकी ख़राब हो जाएगी और वो जो साइकिल काफ़ी टाइम से आप लोगों का चल रहा है वो चलता रहेगा, वो नहीं ख़त्म होगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर तौर पर यूनियन में आएँ, यूनियन मसला नहीं है, यूनियन हो जाएगा आपका, लेकिन एक हेल्दी कनेक्शन अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं जिसमें बार बार आप एक ही पोजीशन में ना आएँ, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम को आप एज एन अपॉर्चुनिटी लें टू ग्रो एंड लर्न। स्पिरिचुअली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे वो आपके काम के हवाले से हो, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से हो, जो भी हो, जो भी आपको लगता है एरिया जिसमें कुछ गड़बड़ है उस पर आपने वर्क करना है। और अपनी हेल्थ के ऊपर तो हमेशा करना है आपने, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पर भी करें। इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, इसको मटेरियलिस्टिक होना नहीं बोलते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ लेकर चलनी हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप खुद को चेंज करें, आई एम जस्ट सेइंग कि जो आप बस हैं उसको निखारें, राइट? हर इंसान अपने आप में खूबसूरत होता है, अच्छा होता है, उसके पास अपना कुछ यूनिक होता है, तो बस उसी चीज़ को आपने निखारना है। जस्ट बी योर सेल्फ। सो लेट्स सी आपके पर्सन अगर आपसे कोई बात करेंगे अभी तो क्या करेंगे, कोई मैसेज उनकी तरफ से। सो इट्स नॉट ओवर येट, हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया है। 3 मंथ्स का टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपका रेकन्सिलिएशन हो सकता है। क्या कहना चाहते हैं आपसे? ओके, सो बॉटम पर हमारे पास आया है I can't stop thinking about you. I'm seeing the synchronicities. It's driving me insane. So उनको synchronicities नज़र आ रही हैं, signs मिल रहे हैं, मिस करते हैं वो आपको। I know you are my soulmate, babe. Our bond is magnetic. I'm seeing all the signs. Yes, definitely. ये देखिए ना, soulmate energy है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। देखिए 2 बार आया है, दे नो कि आप उनके सोलमेट हैं, कुछ स्पेशल है, स्पिरिचुअल है, एंड दे आर going crazy. I hate that I hurt you. You didn't deserve this. Please don't blame yourself. It was my fault. So yeah, वो आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहते थे, आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं, वो आपको ये बता रहे हैं, ये बताना चाहते हैं। I pretend like I don't care, but it's quite the opposite. My feelings for you are a little bit obsessive. तो या देखिए वो भी थोड़ा मे बी ऑब्सेसिव होते जा रहे थे इस कनेक्शन के बारे में, आप भी को डिपेंडेंट सा होता जा रहा था रिलेशनशिप, इसलिए आप दोनों का ये ब्रेकअप ज़रूरी था ताकि आप दोनों अपनी इंडिविजुअल वैल्यू को, अपनी लाइफ को समझें, राइट? आप दोनों के अपनी अपनी ज़िंदगी में गोल्स हैं, राइट? तो वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। Do you still think about me? Do you still want me? Do you still love me? I need to know if I should move on. I'm hurting. So ये आप दोनों की फीलिंग हो सकती है कि दूसरे को मैं चाहिए हूँ या नहीं, बट इस वक्त आप दोनों के लिए ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि आप दोनों का अपने अपने ऊपर वर्क करना ज़रूरी है, फिर ही आप यूनियन में आएंगे। क्योंकि आप दोनों को डिपेंडेंसी सिचुएशन में स्टक थे, जहाँ पर एक को दूसरे से एक्सपेक्टेशंस थी कि दूसरा मुझे समझे, दूसरा मुझे माने, मेरी बात सुने। तो इसमें क्या हो रहा था, दोनों आप एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा डाल रहे थे और वो को डिपेंडेंट सिचुएशन हो गई थी, तो वो हेल्दी नहीं थी। I effed up. I don't know what to say to you or how to make things right. So yeah, effed up over you. ये देखिए ये कार्ड भी आया, और आप देखिए they just know कि उन्होंने भी गलतियाँ की हैं, आप दोनों से मिलजुल कर चीज़ें हो गई हैं, बट ठीक हो जाएंगी। I tried to replace you, but it didn't work out because I'm madly in love with you and I was fighting it. I know this is divine. Yes, they know this is divine, this is different, unique. और वो पहले में भी डिनाई कर रहे थे, बल्कि डिनाई नहीं कर रहे थे, आई जस्ट फील कि आप दोनों में वो डिफरेंसेस थे, उस वजह से चीज़ें थोड़ी मेस्ड अप हो रही थी। बट आप लोग यूनियन में आ जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया 3 मंथ्स का टाइम है, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं, साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी तक अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे सेकंड चैनल पर तो कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111 है। और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। और इसके अलावा यस, डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं आपके यस एंड नो से। लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास आ गया है आई एम। सो फ्रेंड्स, मैं अक्सर ही आप लोगों से पूछती हूँ कि कैसा जा रहा है आपका 2025। सो जनवरी तो काफ़ी स्लो रहा है। शुरू हुआ था, बड़ा अच्छा शुरू हुआ था, बट अभी बड़ा स्लो चल रहा है। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आगे क्या होता है। सो टुडे जब मैंने अभी ये रीडिंग आप लोगों की स्टार्ट किया, आई वाज फीलिंग वेरी लो ऑल ऑफ अ सडन। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हों आज। सो नो वे आपका आंसर आया है। सो जब कभी आप लो फील करते हैं आउट ऑफ नो वेयर, तो उस दिन आप ब्रेक ले लिया करें, कुछ अच्छा खा लिया करें जिससे आपका मूड अच्छा हो जाए, कुछ मीठा खा लिया करें अगर उससे आपका मूड अच्छा हो जाएगा। सो ये मैं करती हूँ जब मैं किसी दिन लो फील करती हूँ, तो मैं हर चीज़ से ब्रेक ले लेती हूँ और फिर मैं उस दिन अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हूँ। ऐसा वैसे बहुत कम आता है मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा आप कह लो कि अगर आप मेरी ज़िंदगी को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत रोबोटिक सी है। बट आई जस्ट लव द वे आई लिव। मतलब मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है कि एक ही टाइम पर खाना खाना है, एक ही टाइम पर आपका वर्कआउट है, एक ही टाइम पर हर चीज़। तो बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बाहर जाऊँ या कुछ भी इस तरह से। तो कभी कभार फिर जब लो होता है मेरा मूड, तो मैं अपने आप को पैम्पर करती हूँ। फिर उस दिन सारा दिन बेड में और कुछ भी ऑर्डर करके बस बेड में खाते रहना है। बट ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ। आज मैं लो फील कर रही हूँ, बट क्योंकि मैं कीटो डाइट पर हूँ तो मैं कुछ डाइट वाला फूड ही ऑर्डर करूँगी ऑब्वियसली। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। ये छोटी सी एक ट्रिक है। जिस दिन आप लो हैं उस दिन अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा आप प्यार मोहब्बत से रहें। अपनी बॉडी को, अपने आप को टाइम दें, उस दिन पैम्पर करें अपने आप को और कुछ अच्छा सा कुछ मीठा खाएं तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे होपफुली आप बहुत अच्छा फील करेंगे। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।